हेलो फ्रेंड्स। तो आज यूजीसी नेट 2000 जून 2025 में हिस्ट्री के पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिसमें प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 1859 में नादिया, मुर्शिदाबाद और पावना में हुए नील विद्रोह के संबंध में सत्य हैं। फर्स्ट है, इसमें शिक्षित मध्य वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये सही है हमारा। सेकंड है, दीनबंधु मित्रा का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था। ये भी सही है। माइकल मधुसूदन दत्ता द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये भी सही है। रेव जेम्स लॉन्ग ने माइकल मधुसूदन दत्ता के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया। ये भी सही है। लास्ट है, सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों से जुड़े मुद्दे को कभी भी नहीं छुआ। ये गलत है। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक KAN शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दो सूची दी गई है जो हमारे 16 संस्कारों से संबंधित हैं। इसमें फर्स्ट है पुंसवन। तो पुंसवन जो है हमारा पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान था। स्नातक वह है जिसने स्नान किया हो। सीमांतोन्नयन गर्भ में बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुष्ठान। और संवर्धन ये विशेष गृह आगमन अनुष्ठान। ये आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संस्कार था। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए थे, जो नेहरू के समाजवादी विचारों को उपदेशों का खुला अभियोग पत्र था? तो ये 21 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगीचा और इसके संरक्षक रामबाग ये नूरजहां से संबंधित है। जहराबाग ये मुमताज महल से संबंधित है। शालीमार अकबराबादी बेगम से और साहिबाबाद बेगम जहांआरा बेगम से संबंधित है। इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अनुशासन अधिनियम 1858 का पुनः स्थापना और आगे की घोषणा के बारे में किसने टिप्पणी की थी? संकल्पात्मक स्तर पर बाहरी के रूप में शासन आरंभ करने वाले ब्रिटिश अपने राजा में भारत की संप्रभुता निहित करके आंतरिक बन गए हैं। तो ये बर्नार्ड कोहन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं शताब्दी के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें नेपोलियन कॉन्टी की विजयनगर यात्रा ये 1420 में आए थे देवराय फर्स्ट के समय। उसके बाद बहमनी राजधानी का गुलबर्गा से बीदर हस्तांतरण ये 1425 में हुआ था। और इसके बाद अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन ये 1442 में देवराय सेकंड के समय आए थे। जोधपुर की स्थापना जो है 1459 में हुई थी। और गुरु नानक जी का जन्म जो है वो अप्रैल 1469 में हुआ था। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर है वो फोर्थ वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाल में कितने गिरिदुर्ग दुर्ग थे जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित थे? तो ये 13 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खानदेश का आक्रमण 1601 का था। आगरा में प्रथम जेसुइट मिशन जो 1580 का था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना ये 1571 से 77 के बीच में की गई थी। और आगरा में फिंच का आगमन 1585 में हुआ था। कश्मीर का अधिग्रहण 1586 में हुआ था। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते थे। ये सही है। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता था। ये सही है। संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है। ये गलत है।
वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है, ये सही है। ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे, ये गलत है। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, ये सही है। संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है, ये भी सही है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महान संगीतकार के रूप में किया गया है, ये गलत है। इसका वर्णन इसके सिक्कों से प्राप्त होता है। यहाँ दर्शाई गई सैन्य विजयों ने कालिदास के रघुवंशम के लिए मॉडल का काम किया, ये सही है। अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के संघर्ष को वर्णित किया गया है, ये भी गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो पीवीडी थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो मित्र मेला है वो फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद मिदनापुर सोसाइटी, फिर सतीश चंद्र बसु द्वारा अनुशीलन समिति, के बाद अभिनव भारत, और लास्ट में ढाका अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर भी फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल सल्तनत काल में हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पालों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये फर्स्ट होगा। सुवर्णद्वीप के राजा द्वारा निर्मित विहार के लिए पालों द्वारा 5 गांव दान का, ये सेकंड होगा। पालों द्वारा प्रसिद्ध गदाधर मंदिर का निर्माण, ये थर्ड। पालों ने केवरतों के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, ये फोर्थ। और पालों ने कलिंग और कामरूप के विरुद्ध अभियान चलाए। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण, राधा नाथ राय इनका है महायात्रा, मधुसूदन रॉय वसंत गाथा, और लक्ष्मण मोरेश्वर मुक्तमाला। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परमार शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें फर्स्ट होगा कृष्णराज, के बाद याक, इसके बाद वाकपति मुंज, इसके बाद सिंधुराज, लास्ट में भोज। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीविकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आजीविक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ था जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, ये सही है। आजीविक आजीवक तपस्वी थे जिन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया, ये भी सही है। आजीविकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य द्वारा अनुबंधित अथवा निर्धारित है, ये भी सही है। आजीविकों का कोई ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हम उसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वह बौद्ध और जैन साहित्य से पुनर्सर्जित किया गया है, ये भी सही है। दक्षिण भारत में आजीविकों ने पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के समानुपस्थिति सिद्धांतों का विकास किया, ये गलत है। तो इस आधार पर हमारा आंसर फर्स्ट होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।